अगर आप सफल होना चाहते हैं तो किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वही टाइम आप अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 5 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और इसमें देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली जो आपका खेल रत्न पुरस्कार वगैरह है ये सारा दिया गया है। तो उसको आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ में आप सारे मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सारे जितने भी मंथली करंट अफेयर के वीडियोस हैं उन सभी में उनकी लिंक दी गई है, तो पूरा वीडियो देख के और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देगा। देखिए आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने। देखिए अभी हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अरुण चावला। देखिए फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और उसने अभी हाल ही में अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक अपॉइंट किया है। और आपको बता दूं जो आपके फिक्की के ये जो नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला, ये 2011 में ही फिक्की में शामिल हुए थे और वर्तमान में ये जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है तो इसमें उप महासचिव के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये प्रमोट हो गए हैं और अब अरुण चावला बन गए हैं फिक्की के नए महानिदेशक। और फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर और महासचिव कौन है, दिलीप चेनाय हैं। और इसके महानिदेशक कौन बन गए वर्तमान में, अरुण चावला जी। अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स ने हाल ही में कौन से देश में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की। तो देखिए स्पेस एक्स जो है ये बहुत ही एक चर्चित, बहुत ही फेमस कंपनी है दुनिया की और इसके संस्थापक एलन मस्क हैं, ठीक है। इन्होंने भी हाल ही में अनाउंसमेंट किया कि ये जो है भारत में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के, ठीक है, वहाँ पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी इन्होंने स्थापित की है। देखिए जो आपका स्पेस एक्स कंपनी है तो इसकी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा जिसका नाम है स्टारलिंक, तो स्टारलिंक का लक्ष्य है पूरे भारत में दिसंबर 2022 से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना। देखिए जो स्टारलिंक है इसकी सेवाएं ब्रॉडबैंड में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ कंपटीशन करेंगी भारत में। देखिए बहुत ही नेक काम करने जा रहा है स्पेस एक्स। ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए शहरी क्षेत्रों में तो ब्रॉडबैंड ये सारी कंपनियां दे रही हैं, लेकिन गांव में बच्चों का भविष्य अंधेरे में लटका है क्योंकि वहां पे इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है। अगर देखिए जियो वाला इंटरनेट मिल भी जाता है हम लोग को, जियो एयरटेल और मोबाइल वाला इंटरनेट, उसमें स्पीड नहीं आती है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो अगर गांव में भी फास्ट ब्रॉडबैंड स्पीड मिलने लगे लगभग 150 Mbps की, तो उससे बच्चों में देखिए बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने में सुविधा होगी। तो अब जो है इसीलिए एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है तो इसकी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा जो स्टार लिंक है ये भारत में क्या करेगी, ब्रॉडबैंड सेवाएं देगी। कब से, दिसंबर 2022 से। ये डेट याद रखेगा, दिसंबर 2022 से स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक पूरे भारत में ब्रॉडबैंड सेवाएं देना शुरू कर देगी। और देखिए स्पेस एक्स की बात करें तो इसके संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एलोन मस्क और इसकी स्थापना यानी कि स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका की कैलिफोर्निया में है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। तो देखिए 5वें रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट को जीता है पी इनियान ने। पी इनियान के बारे में मैं आपको बता दूं, पी इनियान इरोड इनका पूरा नाम है और ये तमिलनाडु के 16वें ग्रैंड मास्टर हैं। इनकी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रेटिंग है 2556। और आपको बता दूं जो ये प्रतियोगिता हुआ था 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट, कहाँ पे, देखिए इसका आयोजन किया गया था सर्बिया में, ठीक है। तो इसके विनर कौन है, इसमें इसमें विनर रहे पी इनियान। और देखिए इसी प्रतियोगिता में रूस के इंटरनेशनल मास्टर मकारियन रूडिक जो है ये दूसरे स्थान पर थे। और इस प्रतियोगिता में एक अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं शतरंज के जिनका नाम है बी एस राहुल, ठीक है। तो बी एस राहुल इसमें तीसरे स्थान पर रहे थे। और इसमें जो है आई एम एस नितिन जो है ये चौथे स्थान पर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे विनर का नाम ही एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने चारों विनर का नाम बता दिया, पहले दूसरे तीसरे और चौथे स्थान पर कौन रहे। तो मोस्टली पहले स्थान पर कौन रहा,
पी इनियान, ठीक है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान सर्बिया में आयोजित 5वें रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट में पहले स्थान पर रहे थे, यानी कि विनर हुए थे। अगला कि क्रिकेट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 है, इसको जीता है क्रिकेट में मिताली राज ने। आपको बता दूं अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया कि जितने भी ये खेल से जुड़े पुरस्कार हैं ये सभी जो है वितरित किए जाएंगे। देखिए 13 नवंबर को जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, तो ये 13 नवंबर 2021 को सभी विजेताओं को सम्मानित करेंगे। लेकिन जब ये सम्मानित करेंगे तो करेंगे ही 13 नवंबर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सारे विनर्स के नाम, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट मेरे पास है। देखिए ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हर साल पूछ लिया जाता है कि किस खिलाड़ी को कौन कौन सा सम्मान मिला है। तो आइए जानते हैं इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया और वो किस खेल से संबंधित है, क्योंकि प्रश्न यही पूछता है कि किस खिलाड़ी को मिला और वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए इस बार नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने ओलंपिक में अभी गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में, उनको भी जो है क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से संबंधित है। रवि कुमार को मिला है इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इस बार लवलीन बोरगेहन को, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, देखिए रवि कुमार रेसलिंग से संबंधित है, ठीक है। और श्रीजेश पी आर जो कि हॉकी से संबंधित है। अवनी लेखरा जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतिल जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। कृष्णा नागर जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। मनीष नरवाल जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित है। और मिताली राज जो कि क्रिकेट से संबंधित है। सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल से संबंधित है। और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है। तो इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2021 का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए इस बार अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला ये भी जान लीजिए। देखिए इस बार अर्पिंदर सिंह जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं। सिमरनजीत कौर जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। शिखर धवन जो कि क्रिकेटर हैं। और चडलवादा आनंद सुंदर रमन भवानी देवी, इनको जो कि फेंसिंग संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। और साथ में मोनिका जो कि हॉकी से संबंधित है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। वंदना कटारिया जो कि हॉकी से संबंधित है। संदीप नरवाल जो कि कबड्डी से संबंधित है। हिमानी उत्तम परब जो कि मल्लखंब से संबंधित है। अभिषेक वर्मा जो कि शूटिंग से संबंधित है। अंकिता रैना जो कि टेनिस से संबंधित है। दीपक पुनिया जो कि रेसलिंग से संबंधित है। और दिलप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित हैं। और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से ही संबंधित हैं। इन सभी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और साथ में रुपिंदर पाल सिंह को भी, जो कि हॉकी से संबंधित है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। सुरेंद्र कुमार ये भी हॉकी से संबंधित हैं। अमित रोहिदास इनको भी मिला है, जो कि ये भी हॉकी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए जितनी लिस्ट में बताऊंगा ये सभी हॉकी वाले ही हैं, तो नाम पढ़ देता हूँ। बीरेंद्र लाखड़ा, सुमित, नीलकांत शर्मा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद और गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह और शमशेर सिंह, ये सभी हॉकी से संबंधित हैं। इन सभी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। और देखिए ललित कुमार उपाध्याय जो कि हॉकी से संबंधित हैं। वरुण कुमार जो कि हॉकी से संबंधित हैं। और सिमरनजीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला। और साथ में योगेश कथुनिया जो कि पैरा एथलीट हैं। और निषाद कुमार जो कि पैरा एथलीट हैं। प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। और सुभाष यचिराज जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। सिंधराज अदना जो है जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। और भाविना पटेल जो कि पैरा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। हरविंदर सिंह जो कि पैरा तीरंदाज हैं। और शरद कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है। तो इन सबको भी जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो देखिए मैं आपको कोचों के नाम बताऊंगा और ये किस क्षेत्र में काम करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए इस साल खेल 2021 लाइव टाइम श्रेणी में, ठीक है, ये मैं जो श्रेणी बता रहा हूँ ये लाइव टाइम श्रेणी में बता रहा हूँ। और अगला जो मैं बताऊंगा ये नियमित श्रेणी में होगा, ठीक है। तो अभी लाइव टाइम वाला जानिए। देखिए खेल 2021 लाइव टाइम श्रेणी में उत्कृष्ट कोचों के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इस बार दिया गया है। एथलेटिक्स में टीपी और सेपी को, क्रिकेट में सरकार तलवार को, और हॉकी में सरपाल सिंह को, और कबड्डी में आसान कुमार को, और स्विमिंग में तपन कुमार पणिग्रही को। तो इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस बार खेल 2021 नियमित श्रेणी में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। एथलेटिक्स में राधा कृष्णन नायर पूको,
और बॉक्सिंग में संध्या गुरुंग को, और हॉकी में प्रीतम सिवाच को, पैराशूटिंग में जयप्रकाश नौटियाल को, और टेबल टेनिस में सुब्रमण्यम रमन को। और देखिए खेल 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये किसको दिया गया? तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है बॉक्सिंग में लेख केसी को, और चेस में अभिजीत कुंते को, हॉकी में दविंदर सिंह गर्चा को, और कबड्डी में विकास कुमार को, रेसलिंग में सज्जन सिंह को। और देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। उसके विनर्स बहुत कम होते हैं, सूची बहुत छोटी होती है, इसलिए एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है कि चलो कुछ आसान चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो देखिए इस बार का जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 है, ठीक है, तो ये दिया गया है मानव रचना शैक्षिक संस्थान को और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड को। और इन दोनों को किस क्षेत्र में दिया गया है? देखिए जो मानव रचना शैक्षिक संस्थान है, तो इसको जो है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए इस बार का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। और साथ में जो आपका इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड है, तो देखिए इसको कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन करने के लिए इस बार का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। तो इन दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा। और एक और है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021। तो देखिए ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दिया गया है। और देखिए ये पिछले बार एग्जाम में बहुत पूछा गया था जब इसका वितरण किया गया था। तो इस बार का देखिए पिछली बार का छोड़िए, इस बार का 2021 का जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये किसको दिया गया है? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। आपको याद भी हो गया होगा और अब कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो देखिए जो फेडरल बैंक है, इसने भी हाल ही में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में मिलकर बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। देखिए जो फेडरल बैंक है और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसने एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। और इस गठबंधन के एक हिस्से के रूप में जो फेडरल बैंक होगा, ये अपने ग्राहकों को जो आपका ABHICL यानी कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसके द्वारा पेश किए गए अभिनव स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करेगा। और फेडरल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। इसका मुख्यालय अलुवा केरल में स्थित है और इसके MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। टैगलाइन क्या है फेडरल बैंक की? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला प्रश्न है कि तूसील किस देश के द्वारा विकसित P1135.6 वर्ग का भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है? देखिए याद रखिएगा तूसील जो है ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है भारत के लिए, ठीक है। तो तूसील रूस यानी कि रसिया के द्वारा विकसित P1135.6 वर्ग का एक भारतीय नौसेना का युद्धपोत है। देखिए हाल ही में इस P1135.6 वर्ग के 7वें भारतीय नौसेना के फ्रिगेट तूसील को रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। तूसील का मतलब क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए तूसील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या है? रक्षक ढाल। याद रखिएगा तूसील का मतलब क्या है? देखिए तूसील एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है रक्षक ढाल। तूसील को देखिए 2023 के मध्य में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। उसके बाद 2023 के अंत तक इसके सहयोगी जहाज़ों को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो अब इसके ट्रायल वगैरह चल रहे हैं और जब ये इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो 2023 के अंत तक इसको जो है शामिल किया जाएगा भारतीय नौसेना में, ठीक है। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया? देखिए उत्तम बीज पोर्टल को हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि हरियाणा के जो किसान हैं उनको जो है अच्छे क्वालिटी के बीज, गुणवत्ता वाले बीज जो है मिल सके, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करके हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करेगा। और हरियाणा की बात करें तो राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। आठवां प्रश्न की हाल ही में RBI ने किस बैंक को एजेंसी बैंक में शामिल कर लिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो बंधन बैंक है, ठीक है, तो RBI ने बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में शामिल कर लिया है। देखिए RBI की एजेंसी बैंक के तौर पर बंधन बैंक अब टैक्स कलेक्शन से संबंधित ट्रांजैक्शन, GST कलेक्शन, वैट कलेक्शन, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन और केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से पेंशन भुगतान से संबंधित कामकाज भी कर सकेगा।
तो बंधन बैंक को जो है एजेंसी बैंक के रूप में जो है शामिल कर लिया है आरबीआई ने, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने जो माचिस है उसकी कीमत कब से बढ़ाने का ऐलान किया है। देखिए ये प्रश्न बहुत हल्के में ले रहा था, मतलब मैं ले रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस प्रश्न में दम है। क्योंकि देखिए माचिस ऐसी चीज़ है कि इसके बिना तो यार ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिना आग लगाए आप खाना नहीं बना पाओगे, और बिना फायर के कुछ नहीं होने वाला है। तो माचिस का बहुत बड़ा रोल है। पहले तो पत्थर से आग लगाते थे, लेकिन अब माचिस का उपयोग करते हैं आधुनिक ज़माने में, और अब तो लाइटर का ज़माना भी आ गया है। तो खैर माचिस की बात हो रही है। देखिए 1 दिसंबर 2021 से, यानी कि अगले महीने में 1 तारीख से अब माचिस की कीमत बढ़ने वाली है। अब ये 1 रुपये वाला माचिस आपको 2 रुपये में मिलेगा। तो नेशनल स्मॉल मच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने माचिस की कीमत जो है 1 दिसंबर 2021 से 2 रुपये करने का हाल ही में ऐलान किया था। अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए हरियाणा राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को पंजाब से हरियाणा राज्य को अलग कर दिया गया था। देखिए पंजाब को जो है हरियाणा से भाषाई आधार पर अलग किया गया था। पंजाब में जो है पंजाबी भाषा बोलने वाले सिख समुदाय के लोग जो है रहते थे, और हरियाणा में हिंदू समाज के लोग रहते थे जो कि हिंदी भाषा बोलते थे। तो हरियाणा को जो है जितने भी हिंदी भाषाई लोग थे, हिंदू लोग, उनके लिए हरियाणा को बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। इसीलिए 1 नवंबर को हरियाणा का राज्य दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किन्हें मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य चुना गया, बताइए आंसर। और अगला है कि एयरटेल की हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2021 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर वार्षिक द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया, बताइए। और अगला कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया, बताइए। और अगला कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी किस नई पार्टी का ऐलान किया है। अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिए, क्योंकि कल मैंने डिटेल में इसको बताया था। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन हमने के सही उत्तरों की। देख लो का पहला प्रश्न था कि गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो देखिए ये 1 नवंबर से 3 नवंबर तक किया गया था। और अगला था कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये शब्द आपका वैक्स है। और तीसरा था कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए इनका नाम है संजय सुधीर। और चौथा था कि स्पेन में भारत का नया राजदूत किसको बनाया गया है। तो देखिए इनका नाम है दिनेश के पटनायक। और पांचवा था कि हाल ही में किसे मलयालम भाषा साहित्य में उनके विशेष योगदान के लिए प्रतिष्ठित एजहुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए इनका नाम है पी वलसाला। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।